कोरोना वायरस का कहर दुनिया पर इस तरह भारी पड़ेगा शायद ही किसी ने सोचा हो। दिन प्रतिदिन बढ़ रही मरीजों की संख्या समूची मानवता के लिए गंभीर चुनौती से कम भी नहीं आंकी जा सकती। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत अब तक संभला हुआ है, लेकिन भावी खतरों से निपटने की तैयारी पूरी रखने की ज़रूरत है। अमेरिका की तरह न तो इसे हल्के में लेने की भूल करनी चाहिए और न ही अति विश्वास में रहना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें संकट से निपटने में कमर कस रही है। आपदा की इस घड़ी में पक्ष विपक्ष साथ साथ काम करने की इच्छा जता रहा है। यही हमारी खूबी है। केंद्र सरकार ने भी अलग अलग समस्याओं से निपटने के लिए उच्चाधिकारी द्वारा समितियां गठित की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने की है। न सिर्फ दोनों सरकारों बल्कि नौकरशाही से भी ऊपर से नीचे तक तालमेल जरूरी है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि चिकित्सा तैयारियों के साथ आवश्यक खाद्य सामग्री की निर्बाध रूप से आपूर्ति के बेहतर तालमेल आवश्यक हैं। जो आदेश ऊपर से आए वे नीचे तक पहुँचे। 2 दिन पहले मजदूरों की घर वापसी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर नजर आया नज़ारा डराने वाला था। लगा मानो महामारी के फैलाव की जिस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया वह बेकार चला जाएगा। राजधानी की सड़कों पर हजारों लोग निकल आए थे और उन्हें संभालने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। वे लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी चले जाने से परेशान लोग थे। उनकी परेशानी का अंदाजा पहले से ही लगाकर कोई न कोई उपाय निकाला जाना चाहिए था। अमेरिका का उदाहरण सबके सामने है। 10 दिन में मरीजों की संख्या 1 लाख बढ़ गई है। वहाँ स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही है। हमारे लिए ये अच्छा सबक होना चाहिए। लॉकडाउन लंबा चला तो दवाइयों के साथ खाने पीने की वस्तुओं, बिजली पानी की आपूर्ति और वेंटिलेटर, मास्क तथा सैनिटाइजर की नियमित आपूर्ति के लिए ऊपर से नीचे तक सिस्टम होना चाहिए। कालाबाजारी रोकने की दिशा में भी अलग से रणनीति बनानी होगी। आपदा इतनी विकराल है कि छोटी मोटी खामियां रह सकती हैं। सरकार के साथ आमजन की भी जिम्मेदारी है कि वे बेहतर नागरिक होने का सबूत दे। सरकार जो कुछ कड़े कदम उठा रही है उनके लिए ही तो है। जनता खुद भी समझे और दूसरों को भी सचेत करे। कोविड-19 महामारी से दुनिया भर के देशों की जंग 2 अलग अलग खेमों में बंटी हुई नजर आ रही है। एक और देश ऐसे हैं जो पूरी तरह लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे कदम उठा रहे हैं, तो दूसरे खेमे में वे देश हैं जिन्होंने अब तक वायरल के फैलने को रोकने में सख्त कदम उठाने से परहेज किया है। सांध्य दैनिक को बांटने के बाद रामलाल और रोजाना के साथियों में अनमना सा जाकर बैठ गया। बुझे मन से उसने चाय का ऑर्डर भी दे दिया था। बेहद थक सा गया था वह। चाय का ऑर्डर देने के ढंग से ही सड़क किनारे के नन्हे से ढाबे का मालिक ग्यारसी समझ गया था कि आज उसके तेवर ठीक नहीं है। बोल बेटा, कैसी रही आज की यात्रा? प्रभाती ने पूछा। वह अखबार बांटने के काम को यात्रा ही बोलता है। एक हाकर का जीवन इसी यात्रा पर टिका होता है। इंसानों में रोग उत्पन्न करने वाले सभी वायरस का एक सम्मेलन अदृश्य स्थान पर हुआ है। कुछ बोलेगा भी आज कुछ अधिक भाव खा रहा है। रतन ने भी उसको छेड़ने के अंदाज में कहा, यार आज पूरा बदन अकड़ सा गया है। साइकिल चलाते चलाते हाथ पांव बेहद दर्द कर रहे हैं। रामलाल ने अपना मौन भंग किया।
इसी बीच ग्यारसी एक गिलास पानी और एक कप चाय उसके सामने रखकर चला गया। फिर भी आज तेरा मूड कुछ बदला हुआ सा है। इसके बाद वह मौके की खोज में रहने लगा कि कैसे उस बुढ़े से पिंड छुड़ाया जाए, पर उसका मकान बीच में पड़ता था। दोनों ओर के बाजू वाले उसके ग्राहक थे, इसलिए इसको टालना सरल नहीं था। और हर महीने पैसे चुकाने में भी यह खरा है, कभी चक्कर नहीं लगवाया। यह तो गलत बात है। होगा पैसे वाला अपने घर में, अखबार लेना है तो ले, नहीं तो छुट्टी कर। अखबार 1 रुपया का है, कमाया ही सही। यह तो हर दिन की नौकरी हो गई उसकी। प्रभाती फैलते हुए यह कह रहा था। रतन ने भी हामी भरी। मैं तो अखबार देना ही छोड़ दूं ऐसे आदमियों को। क्या समझते हैं खुद को। एक दिन होटल पर प्रभाती ने उसे छेड़ दिया। क्या हाल है उस बरामदे वाले बुढ़ऊ के। वही हाल है, रोजाना उसकी चाकरी कर रहा हूँ। वह पट्ठा तो न हिलता है न चलता है। तो बंद कर दे न अखबार, रतन बोला। बस यही तो नहीं कर पा रहा हूँ, रामलाल खींचता हुआ सा बोल रहा था। तू बेवकूफ़ है, उसे कह दे मैं दूने पैसे लूँगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी बुढ़ऊ की। रामलाल किसी के नतीजे पर भी पहुँच पाया था। वर्ष 2002-03 में सार्स फैलने के बाद सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का देश को फायदा मिला। तब से आइसोलेशन अस्पताल और नेगेटिव प्रेशर रूम तैयार किए गए। कानून भी बनाए गए। 31 दिसंबर को जब चीन में फैल रहे कोरोना वायरस की दुनिया को भनक लगी, सिंगापुर ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। जब WHO ने जनवरी के अंत में जन स्वास्थ्य के लिए इसे एक इमरजेंसी घोषित किया था, तब भी कई देश तो आराम से अपना नींद का समय व्यतीत कर रहे थे। मैड्रिड, स्पेन में 12,298 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह जानकारी स्पेन में हेल्थ इमरजेंसी की डिप्टी चीफ मारिया जोस सिएरा ने पत्रकार वार्ता में दी। स्पेन में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 85,195 मामले सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि स्पेन में सोमवार को बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से संक्रमित 812 मरीजों की मौत भी हो गई है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों के मुताबिक इस तरह कोरोना के संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 7,340 पहुंच गई है। यद्यपि सोमवार को हुई मौतों की संख्या देखें तो गुरुवार के बाद यह पहली बार है जब मौतों की संख्या में कमी आई है। कोरोना संक्रमण के कारण अब तक इटली में सर्वाधिक मौतों के मामले सामने आए हैं। इस मामले में इटली के बाद दूसरे नंबर पर स्पेन है। हालांकि स्पेन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना संक्रमण के मरीजों और इस कारण हुई मौतों की संख्या में कमी आने लगी है। कोठारी जी ने यह भी अच्छी बात लिखी है, लेकिन पलसाना लॉकडाउन के दौरान पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई है। युवक सीकर के त्रिलोकपुरा का रहने वाला था और दवाई लेकर कुचामन जा रहा था। परिजन गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस से रविवार रात को घर लेकर पहुंचे थे। सोमवार सुबह उसकी अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई थी। चीन में 2 ऐप्स सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, मैसेजिंग के लिए वीचैट और ऑनलाइन पेमेंट के लिए अलीपे। खुद के ही ऐप्स इस्तेमाल करता है चीन। चीन खुद का सोशल नेटवर्क चलाता है। नियंत्रण कक्ष मेडिकल टीम को सूचना देगा, जिसके बाद टीम आपको अस्पताल ले जाएगी और जांच करेगी। इसमें 14 दिन का
क्वारंटाइन जरूरी है। दूसरा, पीला रंग थोड़ा कम खतरे वाला है, इसमें 7 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य है।